आचार्य चाणक्य ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो चाणक्य नीति लिखी है, वो हम सबके जीवन में परेशानियों से निजात पाने के लिए, अच्छे ढंग से काम करने के लिए हमारे मार्ग को प्रशस्त करती हैं। चाणक्य की शिक्षाएं हमारी सोच को मजबूती प्रदान करती हैं। दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूं कि आपने चाणक्य नीति का पहला अध्याय सुन लिया होगा, देख लिया होगा। आज इस वीडियो में हम चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय आपको सुनाने वाले हैं। इसे आप ध्यान से सुनें और समझें। जिन लोगों ने चाणक्य नीति का पहला अध्याय नहीं देखा है, वो चाणक्य नीति का पहला अध्याय चाणक्य नीति प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चाणक्य द्वारा साझा किए गए गहन ज्ञान शिक्षाएं जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए हमें मार्गदर्शन और मजबूती प्रदान करती हैं। चाणक्य नीति भाग 2 को आप सुनिए। पहला सूत्र: झूठ बोलना, अधीरता, छल, मूर्खता, लालच, अपवित्रता और क्रूरता। चाणक्य ने महिलाओं के ये 7 जन्मजात दोष बताए हैं, लेकिन ये विचार आज के युग में विवादास्पद हो सकते हैं। उनके समय में ये मानव व्यवहार के लिए प्रासंगिक थे। जब भोजन तैयार हो तो भोजन करना, धर्मपूर्वक विवाहित पत्नी के साथ संसर्ग करने के लिए बलवान होना, पुरुषार्थी होना और समृद्ध होने पर दान करने की इच्छा होना, ये सब साधारण तपस्या के फल नहीं हैं। जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप हो, जो उपलब्ध धन से संतुष्ट हो, उसका स्वर्ग इस पृथ्वी पर ही है। केवल वही पुत्र है जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है। वही पिता है जो अपने पुत्रों का भरण पोषण अच्छी तरीके से करता है। जिस पर भरोसा किया जा सके वही मित्र होता है। जिसके साथ रहने से पति संतुष्ट एवं शांत रहे वही सुशील पत्नी होती है। जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करता हो परंतु पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की योजना बनाता हो, उससे हमेशा दूर रहो, क्योंकि वह उस दूध भरे घड़े के समान होता है जिसके अंदर विष है, जो भ्रामक रूप से खतरनाक है। किसी दुष्ट साथी पर भरोसा मत करो और ना ही किसी दिखावटी मित्र पर, क्योंकि यदि वह तुमसे नाराज होगा तो वह तुम्हारे सारे रहस्य उजागर कर देगा, जिससे आपको काफी नुकसान हो सकता है। आपने कोई कार्य करने का विचार किया है तो उसे किसी से साझा मत करो। इसके विपरीत बुद्धिमानी से उससे गुप्त रखो, उसे कार्यान्वित करो और जब तक वो कार्य पूरा ना हो जाए तब तक किसी को पता ना चले, इस तरीके से गुप्त रखो। मूर्खता दुखदाई है और यौवन भी दुखदाई है, लेकिन दूसरों के घरों पर निर्भर रहना और भी अधिक दुखदाई है। स्वावलंबन और गरिमा पूर्ण जीवन की कुंजी है। सभी पर्वतों पर मणि नहीं पाई जाती और ना ही सभी जंगलों में चंदन के पेड़ उगते हैं। प्रत्येक हाथी के सिर पर मोती नहीं होती। इसी तरह से ऋषि, महान आत्माएं और दुर्लभ गुण हर जगह नहीं मिलते हैं। यह रत्न जहां भी आपको मिले संजो कर रखें। बुद्धिमान लोगों को अपने पुत्रों का पालन पोषण सदैव विभिन्न नैतिक तरीकों से करना चाहिए, क्योंकि जो पुत्र नीति शास्त्र के ज्ञाता और अच्छे आचरण वाले होते हैं वे अपने कुल को गौरवान्वित करते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते वे उनके शत्रु के समान हैं, क्योंकि हंसों के बीच में जैसे एक सारस होता है वैसे ही सभा में एक अज्ञानी पुत्र। अत्यधिक लाड़ प्यार नैतिक पतन की ओर ले जाता है, जबकि अनुशासन सद्गुणों का संचार करता है। इसलिए अपने बेटे को और अपने शिष्य को भी दंडित करो। उन्हें कभी भी अधिक लाड़ प्यार मत दो। एक दिन भी ऐसा व्यतीत मत करो जिस दिन तुम एक श्लोक, आधा श्लोक, 1/4 श्लोक या अक्षर नहीं सीखते हो। इसी तरह दान के बिना, अध्ययन के बिना और धार्मिक कार्य के बिना कोई भी दिन व्यतीत मत करो। पत्नी से वियोग, अपनों से अपमान, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और कुव्यवस्था वाली सभा, ये 6 प्रकार की बुराइयां किसी भी व्यक्ति को पीड़ित करती हैं। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री, बिना सलाहकार के राजा निसंदेह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए स्थिरता को बनाए रखने के लिए बुद्धि और सतर्कता बहुत जरूरी है।
विद्वान का बल उसकी विद्या में है, राजा का बल उसकी सेना में है, वैश्य का बल उसके धन में है और शूद्र का बल उसकी सेवावृत्ति में है। वैश्या उस व्यक्ति का त्याग कर देती है जिस व्यक्ति के पास धन नहीं रह जाता है। प्रजा उस राजा को छोड़ देती है जो उनकी रक्षा नहीं कर सकता। पक्षी उस वृक्ष को छोड़ देते हैं जिनमें फल नहीं लगते या वे सूख जाते हैं, और अतिथि भोजन करने के बाद विदा ले लेते हैं। ऐसी सच्चाइयाँ हमें विश्वास और परस्पर सम्मान पर आधारित रिश्ते बनाने की याद दिलाती हैं। पंडित दान पाकर अपने यजमान को छोड़ देता है, विद्वान लोग शिक्षा पाकर अपने गुरुओं को छोड़ देते हैं और जानवर जले हुए जंगलों को छोड़ देते हैं। इसीलिए कृतज्ञता सभी लेन देन का अंत होना चाहिए। अनाचरण, अशुद्ध विचारों वाले और कुटिल स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ना पतन की ओर ले जाता है। अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें क्योंकि वे आपके भाग्य को आकार देते हैं। दोस्ती समान व्यक्तियों के बीच में पनपती है। एक महान राजा के अधीन सेवा को सम्मानित किया जाता है। व्यवसायिक व्यवहार वाणिज्य में मूल्यवान होते हैं। एक बुरी महिला एक घर की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सभी रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आचार्य चाणक्य की ये शिक्षाएं मानव जीवन के मूल्यों, अनुशासन, सही और गलत के बीच अंतर करने की बुद्धि पर जोर देती हैं। प्रत्येक बिंदु आत्मनिरीक्षण को आमंत्रित करता है। चाणक्य नीति अखंडता के साथ चुनौतियों का सामना करने का मार्गदर्शन करती है। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और सद्गुणों और पूर्णता के साथ जीवन को जीने का प्रयास करें। दोस्तों, आपने चाणक्य नीति का पार्ट 2 सुन लिया है। चाणक्य नीति का भाग 1 देखने के लिए इस वीडियो को देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के बारे में अपने कमेंट दीजिए। हम आपके लिए इस तरीके की रोचक जानकारियां लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पार्ट 3 जल्दी ही आपके लिए उपलब्ध होगा।